दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली साइंस क्विज में आज हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप 35 क्वेश्चंस को जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों डायग्राम के साथ में देखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ भी आए और याद भी हो जाए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो साइंस की क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और देखिए कंप्लीट साइंस कवर करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी और डेली क्विज के हिसाब से भी। तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम की मास्टर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप नंबर से, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक क्या है? मिश्र धातु है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों एक बार यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिश्र धातु किस किस की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। पृथ्वी की आयु पूछा गया है। तो देखिए पृथ्वी की आयु अगर पूछा जाए तो दोस्तों यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से दोस्तों पृथ्वी की आयु पता करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के अंदर किसी वस्तु जो मिले उसकी आयु पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो दोस्तों कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अभी मैंने आपके ये इस क्वेश्चन के साथ साथ में ये भी बता दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी वस्तु की अगर आयु पता करनी है तो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब कितना होगा? अगर किसी लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम है तो दाब दोस्तों अधिक होगी, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के साथ क्या जबकि स्थान के साथ बदलने से क्या बदलता रहता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, भार बदलता है। यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चा हमेशा गलत करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सवाल सबसे प्राचीनतम पौधे होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। और देखिए इमेज को देख के आप थोड़ा सा तो अंदाजा लगा ही चुके होंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? पानी में पाए जाते हैं। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, लाइक कर देना दिल से, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जो है दोस्तों हाथ पर रखने से पिघल जाता है? तो देखिए हाथ पर रखने से दोस्तों जो पिघलता है वो दो हैं। कौन कौन से हैं? गैलियम, इसको हम Ga से डिनोट करते हैं, और दोस्तों सीजम जिसको हम Cs से डिनोट करते हैं। दोनों ही हाथ पर रखने से दोस्तों पिघल जाते हैं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल जो लंबाई है वो कैसी होती है? दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लंबाई है ना दोस्तों, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। तो पॉजिटिव इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा आराम से। जब किसी वस्तु को पानी के अंदर पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, यानी कि आधी या फिर पूरा डुबोया जाता है, तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? देखिए जब हम किसी चीज़ को पानी के अंदर डुबोते हैं तो वो ऊपर को उठने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे दो बॉल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम इसको पानी में डुबोएंगे तो ये एकदम नीचे जाएगी, फिर ऊपर को आती है, या फिर ये वाली बॉल भी जो है ऊपर को उठने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो इस वाले बल को बोलते क्या है दोस्तों? इस बल को बोलते हैं उत्प्लव बल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों बायनेंस फोर्स। तो ये आपका याद रखना है, उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा भाई दोनों ही, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नौवां क्वेश्चन, किए गए कार्य को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किए गए कार्य को दोस्तों मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गोमीटर, यानी कि दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस तत्व से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो किस तत्व से अधिक की ध्वनि दोस्तों खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 80 डेसिबल से अधिक,
ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है दोस्तों? स्टेरॉइड है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? दोस्तों 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? ट्राई करके देखिए क्वेश्चन को। दोस्तों 1 फुट होता है 0.34 मीटर के बराबर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो की तरंगों को परिवर्तित करती है? जल्दी आंसर बताइएगा दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो की तरंगों को परिवर्तित करती है? ये है दोस्तों आयन मंडल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा पानी जमने पर फैलता है। ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन एक बार आप लोगों ने देखा होगा एसएससी में पूछा गया था, या कई बार पूछा जा चुका है कि सर्दियों में पहाड़ों में पाइप में बर्फ़ जमने से फट क्यों जाता है। यही रीज़न है सेम, ये यहाँ पर बोतल लगा दिया, अब इसमें कुछ और भी हो सकता है दोस्तों, क्वेश्चन वही रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है, सॉरी कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन का जो मेथड है पूछने का वो चेंज होता रहता है। 16वां क्वेश्चन है, दांत चिकित्सक जो होते हैं दांतों की जांच के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, तो गलत नहीं होना चाहिए। कॉनकेव मिरर का दोस्तों, यानी कि अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सी गैस कोयला खानों में विस्फोटक का मुख्य कारण है? तो कौन सी गैस जो है वो कोयला खानों में दोस्तों विस्फोट का मुख्य कारण है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मीथेन है, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो तारे दोस्तों किसके बने होते हैं मुख्यतः? ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, आवर्त सारणी में एक्टिनाइड सीरीज में कौन से तत्व होते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, रेडियोधर्मी, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा, ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गैस स्थिरांक यानी कि आर का मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर इज 8.31 जूल के बराबर, सॉरी -1 मोल -1, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है भाई क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, विद्युत तार बनाने के लिए धातु का प्रयोग होता है। तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों, जब घरों में फिटिंग होता है तो उसमें कॉपर के तार ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी दूसरे किसी मेटल के लगा भी लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो तांबा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। पृथ्वी पर शरीर का भार शून्यता कहाँ होगा? ये दोस्तों कल परसों मैंने किसी वीडियो में कराया था क्वेश्चन, शायद वो गलत हो गया था, कई बच्चों ने उसमें बोला था। अब आप इस क्वेश्चन को बताइएगा क्या रहने वाला है। पृथ्वी पर शरीर का जो भार होगा, जो न्यूनतम कहाँ पर होगा दोस्तों? भूमध्य रेखा पर होगा। अगर मैंने कहीं और बताया था दोस्तों उसको क्वेश्चन को, क्योंकि अगर मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ ना तो मेरा दोस्तों फोकस रहता है 0% गलत पढ़ाऊँ, मतलब गलती तो हो सकती है, इंसान है, बट गलती अगर हो भी जाए उसको सुधार लिया जाए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों इसको याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, किस रसायन का प्रयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, ये दोनों का ही होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर दोस्तों ब्रोमाइड, ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन है, राइट आंसर ये ऑप्शन है। और देखिए जिस प्रकार से मैं आपको ये पूरी साइंस कवर करा रहा हूँ ना, डेली 35, 40, 50 क्वेश्चन से, आप यकीन मानिएगा दोस्तों, टॉपिक वाइज तो मैं आपको करा ही चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, 40 से 50 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूँ टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक पर। आपको इसी प्रकार से अगर साइंस पढ़ते रहे ना, मैं कुछ भी नहीं छूटने दूंगा, क्योंकि मेरे को भी अगर देखोगे तो आप, तो कम से कम भी 10-15 बुकों का कंटेंट आपको देने वाला हूँ।
बहुत मेहनत से क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों, ऐसे हंसी मजाक में नहीं लेके आता हूँ। 15 क्वेश्चंस विद इमेज लगा 35-40 क्वेश्चन विद इमेज पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है डेली के, वो भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा वीडियो को। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, टंगस्टन हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गैसों का आयतन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूडोमीटर दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, साइन बार्स का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो साइन बार का जो साइज है दोस्तों कहाँ से लिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोनों रेल के केंद्रों के बीच की दूरी से। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? यूकेलिप्टस, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, दबाव मापने के का मात्रक बार और पास्कल होता है, तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, अगर पास्कल के बराबर पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर 10,000 ये हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 लाख पास्कल बराबर, या फिर अगर वैसे पूछा जाएगा किलो तो 100 किलो पास्कल हो जाएगा। तो उपरोक्त दोनों ही ये यूनिट ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग होता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर सोडियम 24, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यकृत को प्रभावित करने वाला रोग हेपेटाइटिस बी किससे होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वायरस से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निकोल टेस्ला, यानी कि राइट आंसर डी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, 1 कूलम या 1 सेकंड किसके बराबर होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। दोस्तों एक टेस्ट वाला क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि इसी वीडियो से है हमारा 11वां क्वेश्चन। ये आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल एक तरह का क्या है। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछता हूँ कि पूरी वीडियो में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, क्योंकि पूरी वीडियो ध्यान से देखिए तो आंसर आप बता सकते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और दोस्तों साइंस के हमारे 2000 के जो पूरी ये PDF है हमारी, इसको डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ज़बरदस्त क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों ये, और जीके के 2500 क्वेश्चंस, जिसमें 1000 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सारे मिल जाएंगे। मास्टर PDF है दोनों ही हमारी। और दोस्तों करंट अफेयर की मास्टर PDF या फिर कंप्यूटर की, वो सभी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करके भी लिंक ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे। अगर आपने ये सभी वीडियोस देखना शुरू नहीं किया तो सभी वीडियोस को देखना शुरू करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, आगे आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।